अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला खीर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें 2 लीटर दूध डाला है मैंने। दूध अब गर्म हो रहा है, इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। इसको जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा उसमें हम फिर बाद में बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। दूध फुल क्रीम होना चाहिए क्योंकि फुल क्रीम दूध में खीर जो है वो अच्छी बनती है, गजरेला खीर। दूध को माशाल्लाह से उबाल आ चुके हैं दूध को। अब हम इसमें डालेंगे राइस जो मैंने हाथ से मैश कर लिए थे। ये है आधा पाव राइस है ये। और राइस जो है ना नए वाले लेने हैं आप लोगों ने, पुराने वाले राइस नहीं लेने, उससे ना खीर अच्छी नहीं बनती। ये आधा किलो मैंने गाजर ले ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह धो के श्रेड कर लिया है। और अब इसमें ये डालेंगे माशाल्लाह से रेड रेड गाजर डाल दी है मैंने। अब जी ये मीडियम फ्लेम पे पक रही है। फ्लेम मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि ये फिर बाहर निकल जाती है सारी। जी तो ये देखें माशाल्लाह से दूध का कलर पिंक होता जा रहा है और कितनी खूबसूरत कैरेट लग रही है अंदर। तो ये आपने साथ साथ इसको हिलाते भी जाना है क्योंकि ये दूध नीचे से जलने लग जाता है। अगर आप तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे तो बिल्कुल भी मज़े की खीर नहीं बनेगी। आपने इसे मीडियम स्लो आंच पे पकाना है, एक टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसमें 3 से 4 इलायची डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती। इलायची के दानों का मैंने पाउडर बना लिया था। अब हम इस पे ढकना बंद करेंगे। इसको 10 से 15 मिनट ढक के पकाना है क्योंकि ये फिर एक ना क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी, सब चीज़ें इसमें दूध में जज्ब हो जाएंगी। तो जी अब ये खीर हाफ पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है उतनी ले लें। ये अभी हाफ पक चुकी है। अब इसको ना हमने चमचे के साथ ही थोड़ा मैश कर लेना है कि ये थोड़ा सा। अब 15 से 20 मिनट ढक के मज़ीद आपने पकाना है इसको और स्लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो दूध आपका बाहर आ जाएगा। अब जी 10 मिनट हो चुके हैं। आपने ढक्कन हटा के इसे अच्छी तरह हिलाना है। अगर मज़े की खीर खानी है तो इसके पास से कहीं जाना नहीं आपने, तो सारा दूध आपका बाहर आ जाएगा बॉयल हो। जी तो हम अब डालेंगे इसमें 5 से 7 बादाम डालेंगे। खीर तकरीबन रेडी हो चुकी है। ज़्यादा आपने इसका दूध सुखाना नहीं है, लिक्विड रखना है क्योंकि ये ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। मैं किशमिश भी डालूँगी इसमें, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और क्रीमी गजरेला खीर हमारी तैयार हो चुकी है। जी तो हमारी खीर हो चुकी है रेडी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। जी मेरी खीर गजरेला खीर डिश आउट हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।